Hello everyone, welcome back to Abdi Classes. This is B.Ed Examination 2023 फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पेपर है ये आपके सामने एंड ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसी साल का ही है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप इनको लर्न कर लीजिएगा। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको आइडिया मिल जाएगा। तो 80 मार्क्स का मेरा पेपर था। 20 मार्क्स जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनल के होते हैं एंड 80 मार्क्स में मेरे जो ये क्वेश्चन पेपर है इससे मुझे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट था, उसको करना ही करना था, कंपलसरी था ये। एंड बाकी मेरे इसमें यूनिट वाइज कैटेगराइज करा हुआ है पेपर। तो एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना था, जबकि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमें चॉइस में होते हैं, ठीक है। तो चॉइस में अगर हमको होंगे तो हमें इसमें से ओनली 1 क्वेश्चन करना होता है एंड फिर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास यहाँ पे 9 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। ये 4 मार्क्स के होता है एक, और 4 क्वेश्चन दिए होते हैं इसके अंदर। तो 4 चौक 16, 16 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो लिंग्विस्टिक करैक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स है मुझे यहाँ पे लिखने थे, ये मैंने कर दिया था। रोल ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना था। लैंग्वेज लर्निंग में इसका क्या रोल है। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है। आ रिसोर्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। एंड नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है इनके बारे में लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन मुझे करना था, वो चॉइस होती है हमारे पास। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। एलेबोरेट द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, डिस्कस वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इन डिटेल। तो इसमें आपको प्रिंसिपल लिखने थे, फंक्शन लिखने थे। तो 3 फंक्शन होते हैं, डायरेक्टिव, इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्रेसिव। तो वो आप इनको आप देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स भी मैंने यहाँ पे 10 प्रिंसिपल्स लिखे थे। तो आप इसको प्रिंसिपल्स लर्न करके हेडिंग बना के आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में भी डेफिनेशन लिखनी थी। तो 2-3 मैंने यहाँ पे 2-3 इंग्लिश के जो हमारे लिटरेचर के जो डेफिनेशंस लिखी थी मैंने किसी ऑथर्स वगैरह की। तो ये यहाँ पे हमें हिंदी में भी दिया हुआ है। भाषा क्या है, भाषा के कार्यों का विस्तार से समझाइए। विभिन्न भाषाई सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आइए आप देख लीजिएगा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। तो उसके अंदर मुझे एम्स लिखने थे, इंग्लिश के क्या मतलब इंग्लिश पढ़ाने के क्या स्कूल में क्या एम्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। ऑब्जेक्टिव्स लिखना था कि टीचर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेकेंडरी स्कूल स्टेज में इंग्लिश पढ़ाने के। तो इन दोनों में से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया हुआ है। इसमें भी सेम मुझे कोई भी एक क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन में चॉइस होती है, ठीक है। तो डिस्क्राइब डायरेक्ट मेथड बताना था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है इंग्लिश टीचिंग में। तो डायरेक्ट मेथड मैंने इसमें डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें टीचर इंग्लिश में ही बच्चों को इंग्लिश सिखाती है, ठीक है। तो मतलब कि जो लैंग्वेज वो सिखा रहे हैं उसी लैंग्वेज में ही वो बच्चों को उससे बातें करते हैं। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। इसके मेरिट्स और इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ मेगा लेसन प्लान फॉर टीचिंग आर प्रोज लेसन एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। सेकेंडरी स्कूल स्टेज में प्रोज लेसन, पोइट्री और प्रोज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके ऊपर आप एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये यूनिट 3 में से है, इसमें भी चॉइस होती है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो एंड आई हैव चूजन क्वेश्चन नंबर 7 इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन एंड डेवलपिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में प्रोनाउंसिएशन एंड जो इंग्लिश साउंड्स जो होते हैं, जैसे कि आपके फोनेटिक्स जो होते हैं ना, उनकी मतलब एलिमेंट्री में उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे टीचर उनको सिखाएगी बच्चों को लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसके बारे में क्वेश्चन था ये। मैंने इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ रीडिंग स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग 2 टॉपिक हैं हमारे इंग्लिश में, तो उसको तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग मैं जरूर करके गई थी, तो उसमें से ये रीडिंग स्किल वाला आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। तो क्या रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों रीडिंग स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए, क्या इसके महत्व हैं। एंड डिस्कस द स्ट्रैटेजीज़ फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट्स। क्या क्या स्ट्रैटेजीज है टीचर बच्चों को इंग्लिश सिखा सकती है पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8th एंड 9th, एंड इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जरूर आ जाती है, मेरे तो लास्ट 2 पेपर्स में आ ही रही है, ठीक है। एक तो ये वाले पेपर में आया था और एक मेरा लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम हुआ था
अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें भी आया था ये। तो दोनों पेपर में ये वाला क्वेश्चन मेरा रिपीटेड था, रेमेडी टीचिंग वाला, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग को ज़रूर कर लेना आप लोग। इसके अंदर इसके कॉमन एरर्स क्या क्या हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें इसमें मैंने लिखी थी। तो जैसे कॉमन एरर आपका एक बुक में टॉपिक मिल जाएगा आपको, जैसे सेमेंटिक एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन होते हैं, ठीक है, एंड स्पेलिंग एरर्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें मतलब 6-7 एरर्स के नेम लिखे थे एंड रेमेडियल टीचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। कि रेमेडियल टीचिंग होती है कि जैसे कि कोई बच्चा कुछ करा उसने और इवैल्यूएशन के तौर पे टीचर ने देखा कि भाई उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो अब टीचर क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाएगी बच्चों को वो कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने में, तो क्या क्या उसको रेमेडी देगी, क्या 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 ऐसे मतलब जैसे डॉक्टर ने रेमेडी प्रेस्क्राइब करता है किसी पेशेंट को उसको क्योर करने के लिए, लाइकवाइज एक टीचर भी एक बच्चे की जो डेफिशिएंसी रहती है एक कॉन्सेप्ट को समझने में, उसको क्योर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लगाती है, वो आपके रेमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है व्हाट इज इवैल्यूएशन, इलस्ट्रेट वेरियस टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरा लर्निंग एंड टीचिंग में आया था और इंग्लिश में भी आ गया है। इलस्ट्रेट वेरियस टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के क्या क्या टेक्निक्स हैं, आप क्या क्या टेक्निक से बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इन बिटवीन दीज टू क्वेश्चन आई हैव चूजन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 7 2 क्वेश्चन हो गए एंड 4th 3 एंड सेकंड 4th एंड ये वाला फर्स्ट तो कंपल्सरी होता ही है 5th। तो ये मेरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और मैंने 60 मार्क्स का पेपर मैंने करा था 5 to 6 पेजेस में, मेरा मैक्सिमम मैंने किया था। एंड जो मेरा 4 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था इस बार मैंने थोड़ा सा कम किया है, 3 to 4 पेजेस का किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं अपना नेक्स्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। ओके, थैंक यू वेरी मच।